कैसे देख रही है इस सिचुएशन को? और वॉशिंगटन पोस्ट की ये जो इन्होंने इंडिया या खबर जो दी है कि प्रीएम्प्टिव अटैक इजराइल कर सकता है मिड ईयर में, ये कितना तहलका खेज है और क्या होगा? मुझे नहीं पता तहलका खेज है या नहीं, लेकिन बहरहाल लम्हा फिक्रिया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में जाना कोई बहुत समझदारी नहीं होगी। और जो ये आया है स्टेटमेंट, ये तो जब ट्रम्प की पहली टर्म थी ना, तो तब भी उनकी जो स्ट्रैटेजी ईरान के लिए थी वो मैक्सिमम प्रेशर की थी। और जो कुछ 7 अक्टूबर के पर्दे में इजराइल ने करने की कोशिश की, उसमें जो सबसे अहम उनकी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि ईरान को खित्ते में कमज़ोर किया जाए और ईरान के इन्फ्लुएंस को खित्ते में ख़त्म किया जाए। तो चाहे वो सीरिया की में स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह पे अटैक हो, चाहे वो हुतीस पे अटैक हो, पूरा जो थ्रस्ट था 7 अक्टूबर के पर्दे में सिर्फ पैलेस्टाइन को एलिमिनेट करना या गज़ा पे कब्ज़ा या गज़ा की तबाही तक महदूद नहीं था। उसकी स्ट्रैटेजिकली उसका जो डायरेक्शन या थ्रस्ट था वो ये था कि जो ईरान है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, और जो उसका बिलखुसूस प्रॉक्सी वॉर का फ्रेमवर्क है, उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए आपने देखा हो कि उन्होंने हिजबुल्लाह और हमास की लीडरशिप को भी तवातुर के साथ टारगेट अच्छा, किया। ये जो डायलॉग्स या निगोसिएशन के रास्ते बंद करना ईरान की जानिब से, ये आप समझते हैं कि समझदारी है या फिर बातचीत से वाकई मामला को हल किया जाता? ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता रहा है और मेरा ख्याल है अभी भी करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिकन माइट और इजरायली माइट का मिलकर मुकाबला करना ऑन दी ग्राउंड तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसने यूनाइटेड नेशंस को भी इंगेज करने की कोशिश की है वगैरह वगैरह। लेकिन देखना अब ये है कि क्या ये जो ट्रम्प का इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो इस नहज पर ले जाएगा मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को, जहां वो एक्चुअली एक डायरेक्ट वॉर में जाना चाहेंगे, जबकि वो आने से पहले कहते थे अमेरिका डज नॉट वांट वॉर। वो यूक्रेन से जो वॉर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उसमें उनका झुकाव हमें प्यूटन की तरफ नज़र आता है, रशिया की तरफ नज़र आता है। रशिया ईरान की पुष्टपनाही करता है, रशिया और चाइना का भी एक नेक्सस है। तो जो ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स है ईरान के साथ जो खड़ी है, जो इस खत्ते में पॉलिटिक्स है, वो इस पूरी सूरत हाल को इतना आसान नहीं बनाएगी ट्रम्प या इजराइल के लिए कि वो डायरेक्ट अटैक में ईरान के साथ ऐसे किसी मिस एडवेंचर में जाएंगे। ठीक है, आप आई विल गेट बैक टू यू। एहतशाम साहब को मैं एंगेज करती हूँ। जी फिर मैं इजाजत चाहूंगी। देखिए, अगर टॉक्स में ईरान नहीं जाता ना, न्यूक्लियर टॉक्स में, ये खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए। इसका मतलब है कि फिर वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं, एक तो न्यूक्लियराइजेशन की जानिब जा रहा है, लेकिन जो हालिया अभी मीटिंग भी हुई है ईरान की ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ जिनेवा में, इसी प्रोग्राम को दोबारा सैंक्शंस जो बढ़ा दी गई थी 2018 में ट्रम्प की जानिब से, फिर ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को इन्होंने तेज़ी से लॉन्च करने के लिए जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन अब दोबारा टॉक्स हो रही हैं। उससे कुछ निकलेगा नतीजा या ये मामला रुक सकते हैं? ट्रम्प इज अ वेरी इर्रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है, और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी उससे भी ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। वो इस तरह का जवाब देते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, मैं ये कर भी सकता और हो सकता है मैं ये ना भी करूं। तो ये जो थ्रस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस है, ये आपको लिम्बो में रखता है। ख्याल कि वो पूरे खित्ते को मजीद मखदूश करेंगे ईरान को डायरेक्टली अटैक करके, ये कहीं भी समझदारी नहीं होगी। और देखिए, ये जो टैरिफ्स है, ये ऑलरेडी वो जो ट्रेड वॉर की तरफ गए, उसने अमेरिकन इकोनॉमी को वीक किया है। और अमेरिका के अंदर से ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनके पॉलिसी थ्रस्ट की तरफ हवाले से रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, और शॉर्टली ये बता दीजिएगा यूएनएससी की जानिब से रिस्पॉन्स क्या आ सकता है और इस मामले को किस हद तक रोका जा सकता है? तो इस यूनाइटेड नेशंस को तो रहने ही दीजिए। जो हमने 7 अक्टूबर के बाद देखा मिडल ईस्ट में होते हुए, तो यूनाइटेड नेशंस के तो वजूद पर सवाल उठ गया है जी। तो जहाँ चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो, चाहे ह्यूमैनिटी का कत्ल हो, यूएन कुछ भी नहीं कर सका। ना तो वो किसी तौर अमेरिका को रोक सका, ना इजराइल को रोक सका, बल्कि यूएन को अमेरिका पनिश करता है फंडिंग रोक कर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।